हेलो एवरीवन। तो ट्रांसलेट लाइटिंग के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। साथ ही में हम इसका पूरा चार्ट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट के तरफ से Q4 का अपडेट निकल के आएगा, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से जो भी आगे फ्यूचर ग्रोथ का अपडेट जो भी निकल के आएगा वो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे कोई भी अपडेट निकल कर आए सबसे पहले आपको पता चल सके। लगातार चार्ट अपडेट्स आते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। डिविडेंड, जी हाँ, 80 पैसे। 80 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए, डिविडेंड तो दिया गया अच्छा है कंपनी के द्वारा। और हम आते हैं इसके रिजल्ट पर, कंसोलिडेटेड रिजल्ट पर हम आते हैं इसके सीधे। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल है, हम कंसोल नतीजे पे जाते हैं। ये रहे कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर्स। सारे फिगर्स हमें करोड़ में दे रखे हैं। तो सब हम मैं आपको करोड़ में ही बोलकर बताऊंगा। आपको सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, लास्ट ईयर जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 1372 करोड़ रुपए का। इस बार आया 1906 करोड़ रुपए, मतलब एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू पे में देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी हमें 1340 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब रेवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के हमें देखने को मिल रही है। चलिए, खर्चे पर आते हैं कंपनी के। लास्ट ईयर जो कंपनी के खर्चे थे वो थे 1266 करोड़। 1266 करोड़ के खर्चे इस बार 1785 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले हैं। मतलब खर्चे भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी, दोनों बेसिस पर खर्चे कंपनी अपने बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। चलिए, प्रॉफिट पर आते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था वो था 99 करोड़ रुपीज़। 99 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो इस बार आया 126 करोड़ रुपए। मतलब प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी हम सिग्निफिकेंट 25-26% तक की ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो दोनों बेसिस पर मुझे अभी तक लग रहा है कि अच्छे नतीजे हमें कंपनी की तरफ से पेश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए, एक बार ईपीएस पर नजर मार लेते हैं। ईपीएस आ चुका है। देखिए, ईपीएस जो कंपनी का लास्ट ईयर था वो था 8 रुपये 38 पैसे, 8 रुपये 38 पैसे। और इस बार आया 9 रुपये 97 पैसे। मतलब ईपीएस में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ ओवरऑल हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा नतीजे कंपनी की तरफ से पेश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए, हम आते हैं इसके चार्ट एनालिसिस पर। चलिए, आज के दिन में हमें जो स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली वो है 500 रुपये, 570 रुपये के अराउंड क्लोजिंग हमें स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिला है। तो अब इसका जो है लगातार नीचे से चार्ट अच्छा खासा एक बढ़त हमें दिखाता हुआ देखने को मिल रहा था। अब रेजिस्टेंस एरिया पर आते हैं, तो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया पार करके आज हमें स्टॉक में क्लोजिंग दिखाई थी। तो बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, यहाँ से चार्ट फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर में अगर हम जाते हैं तो सीधा फिर 635 का मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट को रिजल्ट पसंद आता है तो कल हमें 635 का लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, नीचे में आता है, अगर कुछ मार्केट एस्टिमेट अगर खराब रहा तो फिर हम 545, देखिए 545 का सपोर्ट जोन, 545 के अगर नीचे फिसलता है तो थोड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। 518 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन, और 518 के नीचे अगर निकलता है तो 460 तक हमें स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा लेवल्स का। अब जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट के ऊपर कमेंट कुछ भी निकल के आएगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।